हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासफुल एड्रेसिंग का जो भी मेरा डिमेरिट था, यानी कि जो भी मेरा डिसएडवांटेज था, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्लासफुल एड्रेसिंग में मेरा क्या क्या डिसएडवांटेज था और उसके इसके आगे हम लोग सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट जो लाते हैं, इसी के बेसिस पे लाते हैं कि मेरा जब क्लासफुल एड्रेसिंग काम करना नहीं करता है तब लोग हम किसी एक क्लास को सबनेटिंग करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में देखेंगे कि क्लासफुल एड्रेस कहाँ पे वर्क नहीं करता है और उसके आगे सबनेटिंग कैसे मेरा डेवलप हुआ। चलिए देखते हैं। देखिए क्लासफुल एड्रेस है ये। यहाँ पे देखिए आईपी एड्रेस कितना बिट का होता है, टोटल 32 बिट का होता है। यहाँ पे देखिए टोटल कितना बिट का होता है, 32 बिट का। तो यहाँ पे देखिए क्लासफुल एड्रेसिंग, देखिए ये वाला तो पढ़े थे नहीं, कितना हुआ ये 2 के पावर 32। अब यहाँ पे देखिए अगर 1 बिट फिक्स करते हैं यहाँ पे, तो ये दो पार्ट में मेरा डिवाइड हो गया। देखिए जिसमें फर्स्ट बिट का नाम दिए 0 और सेकेंड बिट का नाम दिए 1, देख लिए। और जो यहाँ पे फर्स्ट बिट का हम फिक्स किया है 0 से किया है, इस यहाँ पे जो पार्ट बना है इसको हम क्या नाम देते हैं, क्लास ए। और इसमें मेरा कितना आईपी एड्रेस है, 2 के पावर 31। यहाँ पे देखिए 2 के पावर मेरा 32 था और यहाँ पे दो पार्ट में तोड़ दिए हैं, तो मान लो दो पार्ट में तोड़ दिए हैं। यहाँ पे 2 पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 32 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 31। तो ये मेरा कितना हो गया 2 के पावर 31। ये क्लास ए में मेरा टोटल आईपी एड्रेस कितना है, 2 के पावर 31 आईपी एड्रेस है। अब यहाँ पे देखिए, अब इस पूरा पार्ट को देखिए। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये 1 बिट तो पहले से फिक्स है, अगर यहाँ पे हम 1 बिट फिक्स करते हैं देखिए, तो ये मेरा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 बिट तो फिक्स है दोनों जगह, और यहाँ पे देखिए सेकेंड बिट अगर हम फिक्स करते हैं तो ये वाला टोटल पार्ट मेरा दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जिसमें फर्स्ट जो हम फिक्स है उसको 0 और सेकेंड जो फिक्स है उसको दे दिए 1। और ये वाला जो मेरा 1 0 वाला जो फिक्स हुआ, इसको हम नाम दे देते हैं क्लास बी। ये वाला हम लोग पढ़ लिए थे लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए 1 0 है, 1 1 है, इसको हम जो एक बिट फिक्स करेंगे यहाँ पे देखिए 1 1, यहाँ पे देखिए अगर 0 देंगे तो यहाँ पे 1 देंगे, मतलब 1 बिट यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। ये हो गया मेरा क्लास सी, जिसमें कितना है यहाँ पे देखिए कितना है 2 के पावर 32 में से, यहाँ पे देखिए 2 के पावर 32 में से देखिए ये था टोटल 2 के पावर 31 था, इसमें से एक बिट फिक्स किया, ये कितना हो गया 2 के पावर 30 आईपी एड्रेस। इसी तरीका से यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 के पावर 29। अब देखिए यहाँ पे अगर एक बिट हम और फिक्स करते हैं, ये हो जाएगा क्लास डी, ये हो जाएगा मेरा क्लास ई। और यहाँ पे देखिए 1 बिट फिक्स किए तो यहाँ पे क्या हो गया 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1, ये हो जाएगा क्लास ई, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को यहीं तक बस काम है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मेरा अगर 2 के पावर क्लास ए में हमारा 2 के पावर 31 आईपी एड्रेस है, यानी कि यहाँ पे जो है या इस नेटवर्क में नंबर ऑफ आईपी एड्रेस पर नेटवर्क कितना है 2 के पावर 31। यानी कि यहाँ पे बहुत सारा नेटवर्क होगा, हर एक नेटवर्क में, यानी कि नंबर ऑफ आईपी एड्रेस पर नेटवर्क इन क्लास ए, में कितना हो जाएगा 2 के पावर 31। इसी तरीका से देखिए नंबर ऑफ आईपी एड्रेस इन क्लास बी में कितना हो जाएगा 2 के पावर 30। मेरा बता दिए थे वैसे ही, क्लास सी में 2 के पावर 29, क्लास डी में 2 के पावर 28, क्लास ई में 2 के पावर 29। यही हम लोग पढ़े थे कि क्लास फुल एड्रेसिंग में यही होता है मेरा कि एक नेटवर्क में 2 के पावर क्लास में 31 और बी में 2 के पावर 30। ये लोग हम लोग पढ़ लिए थे अच्छा से। अब यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए क्लासफुल एड्रेस मेरा कहाँ पे फेल होता है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग अच्छा से देखिए कि मेरा क्लासफुल एड्रेस कहाँ पे फेल हो गया। जैसे कि मान लीजिए एक एक्स ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन एक्स नीडेड 2 के पावर 22 आईपी एड्रेस, यानी कि देखिए यहाँ पे 2 के पावर 22 आईपी एड्रेस को का जरूरत है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया 2 के पावर 32। तो यहाँ पे देखिए अगर ये वाला जो है मेरा क्लास ए में कितना होता है आईपी एड्रेस, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस
कितना होता है 2 की पावर 24। यहाँ पे देखिए पर नेटवर्क होता है 2 की पावर 31, लेकिन नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितना होता है 2 की पावर 24। क्लास बी में 2 की पावर 16, क्लास सी में 2 की पावर 8 होता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कोई मेरा एक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नीड है 2 की पावर 22। अब यहाँ पे देखिए किसी एक्स ऑर्गेनाइजेशन को हमको 2 के पावर 22 आईपी एड्रेस का जरूरत है, लेकिन यहाँ पे देखिए हम 2 के पावर 8 इसको नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये बड़ा है। यहाँ पे देखिए 2 के पावर 16 भी नहीं दे सकते। फाइनली हमको ये 2 के पावर 24 आईपी एड्रेस इसको असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको 2 के पावर 24 आईपी एड्रेस असाइन करेंगे एक्स ऑर्गेनाइजेशन को, यहाँ पे देखिए कितना आईपी एड्रेस मेरा बेस्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आईपी एड्रेस बेस्ट है। यहाँ पे देखिए 2 के पावर 24 वाला हम दे रहे हैं इसको, और कितना दे रहे हैं 2 के पावर 22। यहाँ पे देखिए 2 के पावर 24 को हम तोड़ते हैं, देखिए 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 20, तो ये हो गया मेरा 4। यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 4 गुना 2 के पावर 22 माइनस 2 के पावर 22, ये कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 2 के पावर 22 माइनस 2 के पावर 22 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 के पावर 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 और ये इसको इसमें से 2 हटा देंगे तो 2 के पावर 2 2 के पावर 20। आप ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 एम मतलब मिलियन, कितना हो जाएगा इतना आईपी एड्रेस मेरा बेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर किसी एक्स ऑर्गेनाइजेशन को मेरा नीड था क्लास फुल एड्रेसिंग में, देखिए 2 के पावर 22 आईपी एड्रेस का नीड था, तो क्लास फुल एड्रेस होने के कारण इसको हमको 2 के पावर क्लास ए वाला जो इसको असाइन करना पड़ा, तो जिससे मेरा बेस्टेज हो गया 12 मिलियन आईपी एड्रेस मेरा बेस्ट जा रहा है। देखिए इसी को हमको दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सबनेटिंग। देखिए कोई एक्स ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे देखिए कोई एक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नीड है 2 के पावर 22। अब देखिए इस 2 के पावर 22 आईपी एड्रेस को अगर मान लीजिए ये गया क्लास ए वाला, गया क्लास ए का लेने के लिए, लेकिन वो बोला कि आपको हम 2 के पावर 24 हमको आईपी एड्रेस देंगे, तो ये देखिए आपको ये क्लास ए जो एक्स ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने जैसा 3 और ऑर्गेनाइजेशन खोजेगा जिसको नीड रहेगा 2 के पावर 22 आईपी एड्रेस को। देखिए एक्स ऑर्गेनाइजेशन की नीड था 2 के पावर 22, एक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा ना कि अपने जैसा 3 ऑर्गेनाइजेशन और ढूंढेगा जिसको जरूरत है 2 के पावर 22 आईपी एड्रेस को। तो यहाँ पे देखिए अगर वो मान लीजिए ढूंढ लिया तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 के पावर 22 जब 2 के पावर 2 तो यहाँ देखिए 2 के पावर 24 आईपी एड्रेस हो गया। देखिए जब एक्स ऑर्गेनाइजेशन अपने जैसा 3 और ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ लिया जिसको भी जरूरत है आईपी एड्रेस 2 के पावर 22, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 के पावर 24 आईपी एड्रेस। तो इस केस में मेरा आईपी एड्रेस बेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये मेरा पूरा जितना 2 के पावर 24 है वो मेरा यहाँ पे यूज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 के पावर 24 था, एक्स को नीड था 2 के पावर 22, ये ए बी सी ये अपने जैसा 4 ऑर्गेनाइजेशन और ढूंढ लिया जिसको भी जरूरत था मेरा 2 के पावर 22 आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस बेस्ट है क्योंकि ये जाएगा फिर खरीद लेगा ये आईपी एड्रेस जो 2 के पावर 24 क्लास ए वाला था। यहाँ पे मेरा बेस्टेज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 के पावर 24 हो गया और ये असाइन भी करेगा 2 के पावर 24 आईपी एड्रेस। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है वाई, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे देखिए वाई है जिसको नीड है 2 के पावर 13 आईपी एड्रेस को। यहाँ पे देखिए कितना जरूरत है, देखिए वाई एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको जरूरत है 2 के पावर 13 आईपी एड्रेस। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए अगर ये जाएगा क्लास सी के पास ये दे नहीं पाए क्योंकि इसके पास उतना आईपी एड्रेस है ही नहीं, तो यहाँ पे कितना है 2 पावर 8, तो ये इसको जो है जाना पड़ेगा कहाँ पे क्लास बी के पास। तो ये देखिए इसको चाहे 2 पावर 13 इसको देगा ये कितना 2 पावर 16, तो ये यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे नहीं जाएगा, क्लास सी में नहीं जाएगा क्योंकि क्लास सी में उतना आईपी एड्रेस है ही नहीं, तो वो किसी को दे नहीं सकता है, मतलब इसको नहीं दे सकता क्योंकि इसको उससे ज्यादा चाहिए। ये जाएगा क्लास डी के पास। अब देखिए जब ये क्लास डी के पास जाएगा तो यहाँ पे भी मेरा बेस्टेज होगा, कितना बेस्टेज होगा 2 के पावर 16 आईपी एड्रेस ये देगा और माइनस 2 के पावर 13, तो इतना आईपी एड्रेस मेरा बेस्ट हो जाएगा। तो इस बेस्ट को बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए वाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बोलेगा कि 2 के पावर 16 आईपी एड्रेस हमको बनाना है, तो कितना आईपी एड्रेस और अपने ऐसा ढूंढेगा। यहाँ पे देखिए 2 के पावर 13, देखिए 13 को हम लोग 16 बनाना है तो इसमें कितना जोड़ेंगे 2 के पावर 3 यानी 8, यानी इसको जो है ना 7 ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसको भी जरूरत है 2 के पावर 13 2 के पावर 13 2 के पावर 13। तब अगर 7 ढूंढ लेगा तो कितना हो जाएगा
ये अपना भी लगा, कितना हो जाएगा 8 गुने 2 के पावर 13। ये 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 13, ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 16। यहाँ पे देखिए जिस तरीका से हम जो क्लास बी का क्लास मतलब एक्स ऑर्गेनाइजेशन था जिसको नीड था 2 के पावर 24 आईपी एड्रेस, नहीं 2 के पावर 22 आईपी एड्रेस, और उसको असाइन किया 2 के पावर 24, तो वो मेरा 3 और अपने जैसा आईपी एड्रेस ढूंढा जिसको भी जरूरत था 2 के पावर 22 आईपी एड्रेस, तब वो मेरा इसको असाइन करेगा, तो वहां पे मेरा कोई आईपी एड्रेस बेस्ट नहीं होगा। उसी तरीका से यहाँ पे अगर वाई ऑर्गेनाइजेशन है उसको नीड है 2 के पावर 13 आईपी एड्रेस, तो क्लास सी के पास जा नहीं सकता क्योंकि उसके पास कम है, वो जाएगा क्लास बी के पास। अगर क्लास बी के पास जाएगा तो उसके पास है 2 के पावर 16 आईपी एड्रेस, अगर वो उसको दे रहा है तो कुछ मेरा बहुत सारा आईपी एड्रेस बेस्ट चला जाए, जैसे कि यहाँ पे निकाले थे उसी तरीका से यहाँ भी हम दिखा देते कैसे निकालते हैं, तो वहां भी मेरा बेस्टेज जाएगा आईपी एड्रेस का। तो इसको बचाने के लिए मेरा देखिए वाई जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने जैसा 7 और ऑर्गेनाइजेशन ढूंढेगा जिसको भी नीड है 2 की पावर 13 आईपी एड्रेस। देखिए 7 तो ढूंढ लिया, एक खुद है, तो कितना हो गया 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 13, तो ये कितना हो जाएगा 2 पावर 3 गुना 2 पावर 13, कितना आईपी एड्रेस हो गया 2 के पावर 16। तो यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस बेस्ट नहीं होगा, सबका सब मेरा यूज हो जाएगा। अब उसी तरीके से देखिए कोई मेरा जेड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई मेरा जेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नीड है मेरा, देखिए जेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको नीड है 2 की पावर 7, यहाँ पे देखिए 2 के पावर 7 आईपी एड्रेस को इसको नीड है, तो किसके पास जाएगा पहले क्लास सी के पास। देखिए इसको चाहिए 2 के पावर 7 लेकिन इसके पास है 2 के पावर 8, ये जा सकता है दे सकता है अपना आईपी एड्रेस, तो ये जाएगा कहाँ जाएगा 2 के पावर 8, यहाँ पे कितना बेस्ट होगा 2 के पावर 8 माइनस 2 के पावर 7, जितना भी आएगा मेरा मान लीजिए वो मेरा आईपी एड्रेस बेस्ट जाएगा। उस बेस्टेज को भी बचाने के लिए जो है ना हम सबनेटिंग का यूज करेंगे। तो सबनेटिंग क्या बोलते हैं ना, जैसे मान लो जेड है 2 के पावर 7, तो अपने जैसा एक जितना भी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिससे कि मेरा उतना आईपी एड्रेस हो जाए, उतना आईपी एड्रेस मतलब उतना ऑर्गेनाइजेशन तुम ढूंढ के लाओ, तभी हम तुमको अपना आईपी एड्रेस एक क्लास या एक क्लास का आईपी एड्रेस तुमको असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 8 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, देखिए 2 के पावर 7 एक और मान लीजिए कोई वाई ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ लिया। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया 1 और 2 गुने 2 के पावर 7, ये कितना हो गया 2 के पावर 8, यानी जेड जो है एक और अपने जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन ढूंढेगा जिसको भी नीड रहेगा मेरा 2 के पावर 7 आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे मेरा कोई भी आईपी एड्रेस वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़े कि क्लास फुल एड्रेस मेरा कहाँ पे बेस्ट हो रहा था आईपी एड्रेस क्लास फुल के बेसिस पे, तो उसी को हम लोग बचाने के लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट, जिसका हम लोग थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिए हैं कि क्लास सबनेटिंग का यूज क्यों करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सबनेटिंग के बारे में इन डिटेल।